सभी मित्रों को सादर नमस्ते। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप और आपका परिवार सुखमय होगा। किसी भी प्रकार की परेशानी परमपिता परमात्मा आपके जीवन में, आपके परिवार में ना दे, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। आज का मेरा जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल जो हम अपने बच्चों में संस्कार देते हैं या कोई भी व्यक्ति इस कहानी से, इस विषय से अपने जीवन को बदल सकता है। संघर्ष किए बिना कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती। संघर्ष कर लेंगे तो संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अप्राप्त हो, उसे हम प्राप्त न कर सकें। और यदि संघर्ष नहीं किया है तो प्राप्त वस्तु भी जो प्राप्त है हमें, वो भी हमारे पास नहीं रहेगी। उसके रक्षण के लिए भी हमें संघर्ष करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण से समझिए, एक बार एक किसान और परमपिता परमात्मा दोनों में बहस हो गई। कहानी जिसके कहने में कोई हानि नहीं होती है वो कहानी होती है। ये दृष्टांत मात्र है, उदाहरण मात्र है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो किसान परमपिता परमात्मा को कोसते हुए कहता है कि परमपिता परमात्मा देखिए, आप बेशक परमात्मा हैं, आप बेशक भगवान हैं, लेकिन शायद आपको खेती बाड़ी का जरा सा भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि यदि खेती बाड़ी का जरा सा भी ज्ञान होता तो आप फसल के टाइम पर कभी ओले, कभी बरसात, कभी कुछ, कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से फसल को बर्बाद कर ही देते हो। इसलिए मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप 1 साल तक मुझे मौका दीजिए। मैं जैसे चाहूँगा वैसे बारिश हो, मैं जैसे चाहूँ वैसे आंधी आए, मैं जैसे चाहूँ वैसे भूकंप आए, मैं जैसे चाहूँ वैसे धूप निकले, मैं जैसे चाहूँ वैसे ही मौसम का हाल रहे, ऐसी शक्ति मुझे आप दीजिए। परमात्मा मुस्कुराए और बोले ठीक है। किसान भी बहुत खुश हुआ। परमपिता परमात्मा ने जैसे ही ठीक है कहा, वो खुश हो गया और फसल अपने अनुसार उगाने लगा। जब धूप की आवश्यकता थी धूप उगा ली, जब पानी लगाने की आवश्यकता थी पानी बरसा लिया। आंधी तूफान और किसी भी तरह की फसल को परेशान करने वाली बात उसने नहीं होने दी। देखते ही देखते फसल बहुत बढ़िया होने लगी और फसल देख करके किसान भी बहुत प्रसन्न होने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि भगवान को भी मैं बता सकता हूँ कि फसल किस प्रकार से उगाई जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब फसल काटने का समय आया, फसल काटने के लिए वो खेत में पहुंचता है और फसल काटते हुए देख करके उसका जो हृदय है, उसका जो दिमाग है वो चकरा जाता है और सर पकड़ करके खेत में बैठ जाता है। कहता है परमपिता परमात्मा, ये क्या किया आपने? उसने फसल को देखा कि उसमें तो एक भी दाना ही नहीं पड़ा है। गेहूं तो बहुत बढ़िया है, फसल तो बहुत बढ़िया हो गई है, लेकिन बाली में एक भी दाना नहीं है। तब परमपिता परमात्मा ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो उस किसान ने कहा फिर? तब परमपिता परमात्मा ने बहुत पते की बात कही। वो कहते हैं कि तूने इन पेड़ों को किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं करने दिया, इसलिए ये आज खोखले हैं। यदि आंधी आती है, तूफान आता है, भारी बरसात आती है, उसके पीछे कारण होता है कि ये संघर्ष करके जब बड़े होते हैं, संघर्ष इनको पग पग पर करना पड़ता है, तब जाकर के ये भरे होते हैं, तब जाकर के इनका खोखलापन खत्म होता है। और तूने तो ऐसा होने ही नहीं दिया। अब जैसा तू करेगा वैसा ही तो होगा। तो पता चलता है कि जो व्यक्ति इस संसार में संघर्ष नहीं करता है वो खोखला रह जाता है, और जो संघर्ष करता है, मेहनत करता है, वो बड़े से बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम आज संकल्पित हों कि मैं जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूँ उस लक्ष्य की तरफ मैं अपना जो संघर्ष है वो उसी दिशा में अपनी ऊर्जा और अपनी शक्ति लगा करके रखूँगा, जिससे मेरा जो खोखलापन है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि यदि आप देखेंगे कि सोने की जो चमक है, सोने की जो कीमत है, वो भी आग में तपने से आती है। यदि सोने को आग में ना तपाया जाए तो वो अपनी वास्तविक शक्ति को, वास्तविक कीमत को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो सोने को भी जब कष्ट सहने पड़ते हैं तब वो कुंदन बन के मार्केट में जो अपना मूल्य है उसे प्राप्त
करता है, फिर हम कैसे ये सोच सकते हैं कि हमें बैठे बैठाए या बिना कुछ मेहनत किए हुए सब कुछ प्राप्त हो जाए? तो ऐसा संभव नहीं है। एक उदाहरण और देता हूँ। एक बार एक मंदिर के अंदर जो मूर्ति बना हुआ पत्थर है वो और सीढ़ियों में बैठा हुआ दोनों पत्थर दोनों ही आपस में बात कर रहे हैं। सीढ़ी वाला पत्थर कहता है कि ऐसा क्या मैंने पाप कर दिया जिसकी वजह से लोग मुझ पर आकर के चप्पल उतारते हैं और तुझे जाकर के पैर छूते हैं और बहुत सारी सुख सुविधाएं तुझे देते हैं। सुख सुविधाओं से मतलब है कि तेरा सम्मान करते हैं। तब उस पत्थर ने, जो पत्थर की मूर्ति अंदर थी, उसने बड़ा गजब का उत्तर दिया। यदि वो उत्तर हमने अपने जीवन में धारण कर लिया तो समझ लेना कि हमारा जीवन सफल हो जाए। वो उत्तर देता हुआ कहता है कि हे पत्थर, मैं मानता हूँ कि तेरी खदान और मेरी खदान एक ही है। तू जहाँ से पैदा हुआ है वहीं से मैं पैदा हुआ हूँ। जिस पर्वत से तुझे लाया गया है उसी पर्वत से मुझे लाया गया है, लेकिन मुझ में और तुझ में एक छोटा सा अंतर है। उस अंतर को यदि तू समझ लेगा तो तुझे पता चल जाएगा कि तेरे ऊपर चप्पल क्यों उतारे जाते हैं और मुझे इतना सम्मान क्यों मिलता है। तब उसने कहा कि जब हम छेनी और हथौड़ों की मार से, जो छेनी और हथौड़े की मार मुझ पर पड़ रही थी, मैंने उसे सहन किया, इसलिए आज मैं मूर्ति बन करके खड़ा हुआ हूँ। और छेनी और पत्थर की हथौड़े की जो मार थी वो तू सहन नहीं कर पाया और बीच में टूट गया, इसलिए तुझे आज सीढ़ियों में रखा गया है। तो जो पत्थर यदि मेहनत कर ले, पत्थर यदि संघर्ष कर ले, पत्थर यदि छेनी और हथौड़े की मार सह ले, तो वो पत्थर पूज्य बन जाता है, भगवान बन जाता है। तो ऐसे फिर हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि बिगर मेहनत किए हम संघर्ष किए कैसे सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए सम्मान प्राप्त करने के लिए, कीमत प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। इसलिए संघर्षी बने। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। शास्त्रकार भी कहता है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, यानी परिश्रम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है, मन में सोचने से नहीं होती है। जैसे शेर यदि गुफा में बैठा है और सोचे कि मेरा जो मृग है वो मेरे मुंह में आकर के मेरा भोजन बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसको भी संघर्ष करना पड़ता है उस मृग को पकड़ने के लिए, तब जाकर के उसके प्राणों की, उसकी जो भूख है वो खत्म होती है। और जंगल में तो भागम भाग, जंगल में तो संघर्ष ही संघर्ष है। कदम कदम पर आप देखेंगे कि छोटा जीव बड़े जीव से बचता हुआ भागता फिर रहा है। बड़ा जीव अपने से छोटे को मार करके खाने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि यदि उसने उसको नहीं मारा तो वो भूखा मर जाएगा, और यदि वो तेज नहीं दौड़ा, यदि वो उससे बच नहीं पाया तो वो उसके प्राण ले लेगा। इसलिए संघर्षमय जीवन बना लीजिए। जिसने संघर्ष कर लिया, जिसने मेहनत कर ली, वो संसार में कुंदन बन करके चमकेगा। उसका निश्चित रूप से खोखलापन खत्म हो जाएगा। इसलिए आइए आज हम इस वीडियो से ये प्रेरणा लें कि हमारा जो जीवन है वो संघर्षमय हो। आराम बिल्कुल भी हमारे जीवन को नहीं आवश्यक है। जितना ज़्यादा हम इस जीवन को तपाएंगे उतना ज़्यादा कुंदन बन करके ये हमारे सामने आएगा। परमपिता परमात्मा करे कि हमारे जीवन में हर प्रकार का संघर्ष, किसी भी प्रकार का संघर्ष क्यों ना मेरे जीवन में आ जाए, मैं उस संघर्ष और चुनौतियों से कभी पीछे ना हटूं। निश्चित रूप से मेरा जीवन उज्जवल होगा। परमपिता परमात्मा मुझे ऐसी शक्ति, ऐसी प्रेरणा दे कि मैं उन संघर्षों से अपने आप को आगे ले जा सकूं, उन संघर्षों पर चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। ये परमपिता परमात्मा मुझे शक्ति दे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी करें, जिससे हमारा मनोबल और बढ़ेगा। और किस तरह की वीडियो आप सुनना चाहते हैं ये भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस तरह की वीडियो आपके पास लेकर के आएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।